अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनविद राशिद चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आगे हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग पूरा स्टेप बाय स्टेप इजी प्रेप क्लास के, नर्सरी क्लास के बच्चों को जैसे बताते हैं ना, पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे किसी ने नहीं समझाया होगा। मनी मैनेजमेंट भी इसी में आ जाएगी और कोशिश करूँगा 5 से 10 मिनट में करूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करने की कोशिश करूँगा इसमें। बिल्कुल बच्चों की तरह आपने देखना पूरा कंप्लीट वीडियो को, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कहीं पे स्किप नहीं करना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, टेलीग्राम पर आपको इसके फ्यूचर सिग्नल्स फ्री में मिलेंगे। और अगर अभी तक आपको बाइनेंस का अकाउंट का नहीं पता है, क्रिप्टो का नहीं पता, ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ भाई, बाइनेंस पर अकाउंट कैसे बनाना है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पर भी, वो देख लें। और लिंक से ही अकाउंट बनाना है, उसी लिंक से आएंगे। टेलीग्राम पे आपको फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ, किसी को फ्यूचर ट्रेडिंग के पैसे नहीं देने हैं। जो 20 25 30 40 50 डॉलर मंथली ले रहे हैं, इनके मुंह पे जाके चमाट मारो और बोलो राशिद भाई फ्री में सिग्नल्स दे रहे हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग है, सबसे पहले हम लेवरेज को समझते हैं। लेवरेज क्या होता है भाई? लेवरेज ये होता है आपने मतलब उस चीज़ को, जितनी आप ट्रेड ले रहे हो, मतलब $1 की ट्रेड ले रहे हो और 1 to 5x की लेवरेज ले रहे हो, तो सिंपली $1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 to 5 से, तो आपकी ट्रेड कितने की ओपन होगी? $125 की। ठीक है, वहीं पे हम समझते हैं कि अगर दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, $10 की हम ट्रेड लगा रहे हैं, मतलब ये अमाउंट है हमारे पास डॉलर में $10। ठीक है, $10 की हम ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं, इतने डॉलर हम फ्यूचर ट्रेड में लगा रहे हैं, समझ लो। ठीक है, $10 ट्रेड में लगा रहे हैं और 100x की लेवरेज लेवरेज यूज कर रहे हैं, जो एक्स बना हुआ आ रहा होता है बैलेंस पे, याद रखना। $10 की अमाउंट लगा रहे हैं, 100x की लेवरेज ले रहे हैं, तो अब हमारे को बाइनेंस कितने डॉलर की ट्रेड ओपन करके देगा? $10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, $1000 की हमारी ट्रेड ओपन होगी। ठीक है, $1000 के हिसाब से प्रॉफिट भी होगा अगर जाएगा, और घाटा भी होगा, मतलब लॉस भी होगा। उसी स्पीड से, जितनी स्पीड से $1000 पे प्रॉफिट हो रहा है, उसी स्पीड से लॉस भी होगा। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। अब यहीं पे मैं आपको लिक्विडिटी और ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास ये $10 की अमाउंट ली थी। अब ऐसा तो नहीं है $10 ही है तो आपने $10 की अमाउंट ओपन की है। $100 आपका क्या था? कैपिटल, मतलब आपके पास इतना फ्यूचर में बैलेंस था। अब कॉइन की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉइन भी हमारा जो है $1000 का है। ठीक है, $1000 की उसने ट्रेड ओपन की थी ना हमने, इस तरह $100 का बैलेंस था, $10 की ट्रेड ओपन की, 100 से मल्टीप्लाई हुआ, $1000 का जो है वो हमारी ट्रेड ओपन होगी। अब यहीं पर अगर हम देखें, ये $1000 की ट्रेड है और वो उसके हिसाब से प्रॉफिट और माइनस, मतलब जैसे ये आएगी, यहाँ पे हम लगा लेते हैं $1000 से ऊपर जाती है 1050, $1050 पे गई, सीधा सीधा $50 का प्रॉफिट हमारा $10 की बेस पे। अब यहीं पर अगर ये हो जाए $950, तो क्या होगा? $10 तो जो ट्रेड लगाए वो तो माइनस होंगे, पीछे जो $100 का कैपिटल है वो हमारी होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब बैकअप बैलेंस, उसकी बेस पे हमारी ट्रेड ओपन रहेगी। $50 माइनस में गया, मतलब आपका जो पीछे बैलेंस है वो $50 रह गया। 100 में से आप माइनस कर दें, पहले तो $10 माइनस करें, वो गए, फिर 50 माइनस करें, पीछे 40 रह गए। $40 की लिक्विडिटी आपकी रहेगी, वरना वो 40, अब ये 950 से जैसे ही यहां पर आ जाएगा 900 पर, आपका अकाउंट हो गया वाश। ठीक ठीक है, पीछे लिक्विडिटी नहीं बची। अब वहीं से अगर आपके पास, आप डालते हो इसमें और डॉलर डाल देते हो, ये ट्रांसफर कर देते हो $100 और, तो आपके पास 800 तक का वो लिक्विडिटी चली जाएगी कि ये कॉइन अगर $800 तक भी आता है, तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो 800 तक को करती है, $100 अगर आपने और डाल दिए। तो मतलब समझाने का मकसद ये है कि भाई उसी स्पीड से प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी। अगर इस पे भी आपको नहीं समझ आया, इतने बेहतरीन तरीके से समझाया, किसी ने नहीं समझाया, बिल्कुल कॉपी और पेन के साथ, तो भाई अली को आगे गाली दे देना वीडियो में वीडियो बना रहे हो क्योंकि। चलो आओ, अब समझते हैं डीसीए को। ठीक है, लेवरेज मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, किसी ने भी लेवरेज इतने मजे से नहीं समझाई होगी, इतनी आसानी से डीसीए भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। वर्ड को देख के परेशानी होना, ये डीसीए क्या है? डीसीए होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, एवरेज लिख लेता हूँ यहाँ पे, डॉलर कॉस्ट एवरेज। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले स्पॉट का समझा देता हूँ, फिर आपको लेवरेज का भी समझ आ जाएगा, ऐसे वरना आप बोलोगे पता नहीं है क्या खोल के बैठ गए। डीसीए जो हम करते हैं ना, जब, अब बीटीसी देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा है $1,00,000 पे, बीटीसी है $1,00,000 पर, और बाय हमने किया है $50 से। ठीक है, $50 का हमने बाय कर लिया $1,00,000 पे। अब क्या हो गया, बीटीसी आ गया डाउन, $50,000 पे आ गया। हमने किया अगेन,
अब हम अगेन बाय करेंगे $50 का। समझो हमने डीसीए किया है, डॉलर कॉस्ट एवरेज की है, मतलब $50,000 पे हमने बाय किया, तो हमारी बाइंग कितने की हो जाएगी, मतलब इन दोनों को अगर प्लस कर दें हमारी बाइंग हो जाएगी $75,000 की। अब कैसे आप लोग बोलोगे यार ये कैसे होगी, तो भाई $50 का आपने जब यहाँ पे बाय किया आपके पास ये $1,00,000 पे था, फिर $50 का बाय किया ये आपका $50,000 पे था। अब इन दोनों को सम कर दो तो यहाँ पे $75,000 बन रहा है, मतलब आप जैसे ही आप ये $50 था ना, $50,000 पे आया तो आपका क्या हुआ, लॉस हो गया $25 का। ठीक है, हाफ लॉस हो गया, टोटल हाफ आ गया ना, 1 लाख से 50,000 पे $25 माइनस में आ गया। लेकिन वहीं आपने $50,000 पे दोबारा $50 का बाय किया, $50 का आपने बाय किया यहाँ पे, और वो चली गई प्राइस $75K, मतलब $75,000। तो यहाँ से क्या हुआ, $25 का प्रॉफिट हो गया, $25 का ये प्रॉफिट, और यहाँ से $25 का लॉस रिकवर भी हो गया, क्योंकि 75,000 पे आया, 50 लॉस में गया था, 75 पे आ गया, तो आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आके $100 की हो जाएगी जब आपकी प्राइस पहुंचेगी $75,000 पे। मतलब आपकी बाइंग प्राइस जो आपने $1,00,000 पे बाई की थी $50 की, वो आ गई $75,000 पे, मतलब $25,000 का फर्क आ गया उसके बीच में। आपने क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लिया, $50,000 पे आपने दोबारा $50 का लिया, तो आपकी बाइंग प्राइस टोटल $100 की कहाँ पे आ गई, $75,000 पे। मतलब जैसे यहाँ से अब आगे प्राइस ऊपर जाती रहेगी 80,000 या 90,000, तो यहीं से आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, आपको $1,00,000 पे जाने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल अल्फाज में कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज इस चीज को। अब ये भी चीज नहीं समझ आई तो फिर बेटा आप और कुछ नहीं कर सकते। मैंने इतना आसान अल्फाज में समझाया ना, इतना आसान अल्फाज में, और ये कोई चीज नहीं बताता। अब इसी तरह आसान अल्फाज में मैं आपको मोबाइल के इंटरफेस पे लेके जाऊंगा और वहां पे समझाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं फ्यूचर की। चलो आ जाओ। तो ये आ गए हैं हम लोग अपने मोबाइल के इंटरफेस पे। अब सबसे पहले आपने जाना है, ये देखें वॉलेट नज़र आ रहा है और होता है यहाँ पे एसेट्स। यहाँ पे आपने जाके ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अगर आपके स्पॉट में फंड्स हैं, फंडिंग में फंड्स हैं, यूएसडीटी एंड फ्यूचर्स में आपको ट्रांसफ़र करने, अमाउंट लिख के कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर्स में आपके पास बैलेंस आ जाएगा, देन सिंपली आपने यहाँ पे फ्यूचर्स नज़र आ रहा है, इधर आ जाना है। ठीक है, ये इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। इसको देख के परेशान होना नहीं होना कि भाई ये जो है बहुत मुश्किल सी चीज़ आ गई है। अच्छा, यहाँ पे आपने ऊपर और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, सिर्फ यूएसडी, ये SM जो लिखा हुआ है ये सिर्फ हमने इसमें यूएसडीटी में ट्रेड करनी होती है। स्टेबल कॉइन होता है सिर्फ, इसलिए हम इसी में फ्यूचर ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर जो होता है ये हमें पेयर देखने को मिल जाता है। जिस भी पेयर में आपको ट्रेड दी जाए या आपने करनी है तो वो यहाँ से आके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फेवरेट पेयर्स हैं मेरे, और ऑल पे जाके आप सर्च करके जो भी पेयर सेलेक्ट करना हो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी BTC सिलेक्ट हुआ है तो ये BTC पे ट्रेड होगी। यहाँ पे सिंपली क्रॉस रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना, क्रॉस पे ट्रेड होगी। लेवरेज जो मैंने आपको अभी सिखाया था कि जितनी लेवरेज हम लेंगे उसी के हिसाब से वो मल्टीप्लाई होके वो ट्रेड लगेगी। तो ये 1 to 5x लेवरेज पे ऑलरेडी सिलेक्ट है। ये S लिखा हुआ है, सिंगल मोड ट्रेड है, सिंगल पे ही रहने देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज। यहाँ पे मतलब पोजीशन ओपन या क्लोज कर सकते हैं, हमने ओपन पे ही रखना है। और कोई यहाँ पे और कोई साइंस नहीं है। अब यहाँ पे हमने समझने वाली दो चीज़ें, ठीक है, लिमिट और मार्केट। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। यहाँ ट्रेड ओपन करते वक्त आपके सामने ये दो चीज़ें देखें, आ रही तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपने सिर्फ फोकस करना है लिमिट और मार्केट। मार्केट का ये है, पहले मार्केट का समझाता हूँ। मार्केट का ये है, अभी जो करंट प्राइस चल रही है ये देखें 91666, ये BTC की प्राइस चल रही है। मैं ऊपर चार्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये चार्ट आ गया, ठीक है, ये प्राइस चल रही है यहाँ पर BTC की, यही चल रही है। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं इसी प्राइस पे डायरेक्ट अपना जो है अपनी ट्रेड ओपन करना चाह रहा हूँ। मतलब वहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं लगा रहा कि इस प्राइस पर आए तो मेरी ट्रेड ओपन हो जाए ना, मतलब मैं डायरेक्ट चाह रहा हूँ कि भाई यहीं से मेरी डायरेक्ट पोजीशन ओपन हो, ऑर्डर ना ओपन हो, पोजीशन ओपन हो। पोजीशन का मतलब मेरी ट्रेड ओपन हो गई, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना लगे। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट आपने सेलेक्ट करनी है और लेवरेज वाली अमाउंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वरना ये अमाउंट ये समझता है कम लगा रहे हैं। यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना कि $1 लगा रहे हो, $2 लगा रहे हो। यहाँ पे लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब मेरी अगर 200 में लगाऊँ, यहाँ पे $200 लगाता हूँ, तो मेरी ट्रेड यहाँ पे ओपन हो रही है $1.5 की। मतलब देख लो, अगर शॉर्ट करूँगा तो भी $1.5 के करीब ही ओपन हो रही है। मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो ओपन शॉर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये कंफर्म बोल रहा है, कंफर्म कर दिया मैंने। अब देखो ओपन ऑर्डर्स में नहीं आएगी, मार्केट पे मैंने ओपन किया है, जो मार्केट की प्राइस चल रही वहीं से उसने पोजीशन ओपन की है। तो ये देखें, अब मैं पोजीशन पे जाऊंगा तो मेरी पोजीशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है।
ये मेरा प्रॉफिट और लॉस जो भी चल रहा होगा, मार्जिन, मार्जिन का क्या मतलब है कि मैंने जितने डॉलर लगाए हैं, साइज लेवरेज के साथ बता रहा है कि टोटल ट्रेड इतनी अमाउंट की है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझने वाली हैं। लिक्विडेशन प्राइस मतलब यहाँ पर जाकर मेरा अकाउंट वाश हो जाएगा। 26,000 पर अगर BTC चला, ये 26,000 है, हाँ, लिक्विडेशन प्राइस शॉर्ट किया हुआ है मैंने ना, तो ये मतलब ऊपर जाएगा तो, बल्कि सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, तो ये लिक्विडेशन प्राइस बहुत ऊपर गई हुई है, क्योंकि मेरे पास बैकअप बहुत है और मैंने बहुत कम डॉलर से अमाउंट लगाई है, शॉर्ट किया है, सॉरी मुझे पता नहीं था। अब यहाँ पर देखें, ये होती है ट्रेड। अब मेरे पास ये चल रही है ट्रेड। अब मैं मार्केट पर चलती, मतलब चलती हुई ट्रेड पर आपने TP या SL, अब लोग बोलेंगे भाई TP SL क्या होता है। TP SL का मतलब है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अब हम यहाँ से जाके वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करूँगा, यहाँ पर पोजीशन TP SL पे जाऊँगा, पोजीशन ओपन है हमारी सॉरी, टेक प्रॉफिट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैंने कितने पे रखना है। एंट्री प्राइस मेरे सामने आ रही है, मैं लिख दूँगा, शॉर्ट किया है मैंने तो मैं लिख दूँगा 90,000। 90,000 पे मेरे को $3 का प्रॉफिट होगा, ये भी ये लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। स्टॉप लॉस कितने पे लगाऊंगा, 95,000, तो मेरा $6-7 का लॉस होगा। इसको 94 कर देता हूँ, तो ये $4 का लॉस होगा। इसको कंफर्म कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। अब ये ओपन ऑर्डर्स में चला गया TP SL। ठीक है, ये मेरा TP, ये SL, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, और पोजीशन में भी बता रहा होगा कि आपका TP SL अपडेट है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिंपली क्लिक करूँगा और इसको एडिट कर दूंगा। और या तो अगर मैंने इस TP SL को डिलीट करना है, यहाँ पे गया, कैंसिल ऑल करूँगा, ऑल, एक मिनट, ये ऑल पे क्लिक करूँगा, कंफर्म, दोनों टेक प्रॉफिट SL दोनों रिमूव हो गए। अब देखो यहाँ पर वो जो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं ना, स्क्रीनशॉट, वो यहाँ से आता है, शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं, ये आ रहा होता है भाई प्रॉफिट जितना बन रहा है। देखो 7% अभी ट्रेड ओपन की है और यहाँ पे प्रॉफिट बनने लग गया है। तो इसको जो है अभी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ट्रेड जो है ये मैंने ऐसे ही ओपन किया। मैं आपको ऑर्डर लगा के बताता हूँ कि ऑर्डर पे कैसे ओपन करते हैं। कन्फर्म, कंफर्म, ट्रेड मेरी क्लोज हो गई। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ऑर्डर लगा के ओपन करूंगा, जैसे आपको टेलीग्राम पे सिग्नल मिलता है कि आपने यहाँ से बाइंग करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये चल रहा है 91,700 के करीब करीब। अब किसी ने, मतलब मैंने सिग्नल दिया आपको, आपको मैंने बोला कि भाई 90,000 पे आएगा तो आपने अब की ट्रेड लगानी है। मतलब आप चाह रहे हो भाई हम सो रहे हो, उठे हुए हो या फिर नहीं हो, तो आपने यहाँ पे जाके लिमिट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है, 90,000 पे ट्रेड लगा देनी है। 90,000 पे लगा दी लिमिट, और यहाँ से आपने अमाउंट सेलेक्ट कर ली अपनी, वही 250 सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, वही आपकी $1.5 की ट्रेड ओपन होगी, और यहाँ से आप कर दोगे ओपन लॉन्ग, कंफर्म। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन में आपकी ट्रेड ओपन नहीं हुई, क्योंकि आपकी प्राइस ही अभी वहाँ तक नहीं आई। जब आपका ऑर्डर फिल होगा, ये वाला, कि जब वो ट्रेड आएगी 90,000 पे, तो आपका ऑर्डर फिल होगा और फिर वो ट्रेड आ जाएगी आपकी पोजीशन में, आपकी ट्रेड लग जाएगी। मतलब आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा जैसे ही ये 90,000 पे आती है। जैसे ये 90,000 पे आके टच करेगी और फिर ऊपर जाएगी, तो आपकी ट्रेड ओपन भी हो जाएगी और प्रॉफिट में चलने लग जाएगी। ये होता है। ठीक है, तो आपको सिग्नल दिया जाए या जैसे भी पता चले, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आके अमाउंट लिखी और आके आपने ट्रेड लगा दी। मार्जिन आप यहाँ पे देखेंगे, जो कॉस्ट लिखी हुई आ रही होती है कि कितने की पड़ रही है, ये वाली अमाउंट आपको टेंशन नहीं लेनी। 500 लिख रहे हो, यहाँ पे 5,000 लिख रहे हो, 5,000 लिख रहे हो, तो यहाँ पे कॉस्ट आपको पड़ रही है $40। तो $40 के हिसाब से ओपन करूँगा तो वो ट्रेड उस हिसाब से फिर चलेगी। ठीक है, तो सिंपल एज इट इज़ यही था। TP SL जिस तरह मैंने बताया था, और ट्रेड लगाते हुए भी TP SL आप उसको वो कर सकते हो। एक मिनट में इसको कैंसिल कर दूं, और ये देखें TP SL आप जब ट्रेड लगा रहे हो तब भी यहाँ पे सेलेक्ट करके टेक प्रॉफिट इजीली लिख सकते हो, और वहाँ पे आपको बता रहा होगा 90,000, या फिर जिस तरह भी आप यहाँ पे लिखोगे, और 92,000, तो ये यहाँ पे भी बता रहा होगा। अगर मैंने सेट किया होगा तो यहाँ पे भी ये लग जाएगी। ओपन लॉन्ग करूँगा, शॉर्ट करूँगा, वो TP भी लग जाएगा, SL भी लग जाएगा। तो अभी ये ओपन ऑर्डर्स भी समझ आ गया, पोजीशन भी, सिर्फ सिंपल यही चीज़ें होती हैं। दो पोजीशन ट्रेड होती है, ओपन ऑर्डर्स ये होते हैं, तो इसमें और कोई साइंस नहीं है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को गाइडेंस के हवाले से बता दूं। अच्छा, इन सब चीज़ों में मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे आ जाते हैं ट्रेडिंग में, आप देखें स्टार्टिंग में तो आप 20x 30x लेवरेज से स्टार्ट करें ट्रेड। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते जाते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको ग्रुप में, तो अगर आप हैं अनवित राशिद चैनल पे, तो आपको मनी मैनेजमेंट भी गाइड की जाएगी और वहीं पर सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप खुद भी ट्रेड कर रहे हैं, नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी फंडामेंटल एनालिसिस पे, कि आप खुद से एनालाइज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये नहीं कि लाइन ड्रॉ कर दो, उधर लाइन ड्रॉ कर दो, ये ट्रेंड लाइन डाल दी,
वेल्स किस तरह एंट्रीज लेती हैं मार्केट में, शॉर्टर्स को कैसे ट्रैक करते हैं, लॉन्ग्स पोजीशन को कैसे, जिस तरह वेल्स ट्रेड करती हैं वैसे हम उस चीज़ को ट्रैक करके वैसे मैं फंडामेंटल तरीके से आपको बताऊंगा, और वही ज़्यादा वर्क करता है क्रिप्टो मार्केट में। तो ये चीज़ आपको गाइड करूंगा। अच्छा, वहीं पे बात करते हैं टेक प्रॉफिट, एसएल, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स, कितनी फ्यूचर ट्रेड्स आप ओपन कर रहे हो, आपका बैलेंस कितना है, लेवरेज आप कितनी ओपन कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं आप आ रहे हो आपका बैलेंस $100 है, 10-10 ट्रेड ओपन कर दी ना, 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम ओपन करोगे आप। क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स मैटर करती हैं, वो उस पर प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है, जब तक 1-2 क्लोज ना हो जाए तब तक आगे आप 1-2 ओपन ना करो। दूसरी चीज़ ये कि वही अमाउंट के हिसाब से ही आपने ट्रेड की अमाउंट भी सिलेक्ट करनी है। $100 है तो 2-2.5 बहुत है, $2 भी बहुत है, और उसकी फिर 2-3 ट्रेड्स ओपन कर लो फिर आप, क्योंकि फिर डीसीए भी बाद में करना पड़ सकता है। यही चीज़ें आपको ग्रुप में गाइड किए जाएंगी कि इसकी ट्रेड का एसएल कितना सेट करना है, टेक प्रॉफिट कितना सेट करना है, डीसीए कब करना है। ये चीज़ें आपको अनवित राशि चैनल पे गाइड की जा रही होंगी। और फ्यूचर में जो है मैंने बता दिया, फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो आ रही है मेरी। और बस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। और अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अकाउंट बनाएं, सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाएं, फ्री है सब कुछ भाई, किसी को कोई पैसे नहीं दे रहे। मेरे नाम से भी फेक चैनल्स बने हुए जो लोगों से पैसे ले रहे हैं, ना बाबा ना, मैं पैसे नहीं लेता, तो आपने किसी को पैसे नहीं देने, ठीक है। अर्न विथ राशिद चैनल, ओरिजिनल चैनल पे ज्वाइन करना, फेक चैनल नहीं ज्वाइन करना भाई, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी में ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।